आईसीसी पर भारतीय इजारादारी, रेफरी की तब्दीली का पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद। एशिया कप से रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से इनकार, पाकिस्तान भी डट गया। पीसीबी उसूली मौकिफ पर कायम, जल्द सख्त रद्द-ए-अमल देने का इम्कान। मुतालबा तस्लीम न होने पर एशिया कप से दस्तबरदार होने की वार्निंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को रेफरी मुकर्रर करने की तजवीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी मुशावरत। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच में सलमान अली आगा को टॉस के बाद हाथ मिलाने से रोका था। पाकिस्तान का मैच कल यूएई के खिलाफ शेड्यूल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम नहीं कर सकेंगे। मुबैना जाली डिग्री केस में 2 अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह और अख्तर औसाफ शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआविनत के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतालिक मुआविनत तलब। इसराइली सफाकियत और मुजालिम बढ़ने लगे। फजाई हमलों के बाद गजा में बाकायदा जमीनी ऑपरेशन का आगाज। टैंक गजा सिटी के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए। इसराइली तैयारों की गजा सिटी पर खौफनाक बमबारी। 20 मिनट के दौरान 37 फजाई हमले, कई टावर जमीन पोस, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। चंद दिन में 3,20,000 फलस्तीनियों की गजा सिटी से नकल मकानी। पनाहगुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। इसराइली वजीर आजम, सदर और साबिक वजीर दिफा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी। सरबराह नावे प्ले का कहना है कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब हुआ। अहकामात वजीर आजम नेतन्याहू समेत आला क़यादत ने दिए। सिलसिला अब भी जारी है। इत्तेहाद के साथ इसराइली मुजालिम का मुकाबला करना होगा। अरब इस्लामिक समिट ने उम्मत मुस्लिमा का वाज़ेह और यकसा पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर राबते में रहने का फैसला। मुलाकात में फील्ड मार्शल भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद से भी मुलाकात। नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिफारती ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ अमीर कतर, तुर्की, फ़लस्तीन और मिस्री सदूर से भी मिले। इसराइल अमन की राह में रुकावट। कतर पर हमला अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश। दोहा में अरब इस्लामिक समिट का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक से इसराइल के साथ सफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर जोर। इसराइल मुज़ाकरात में संजीदा है तो मुज़ाकराती टीम के अरकान को कत्ल क्यों करता है? कतरी अमीर ने सवाल उठा दिया। खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम फाल करने का ऐलान। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर की यकीन दहानी। हमास पर कैदियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम। नेतन्याहू का मीडिया में इसराइल मुखालिफ बयानिया के लिए कतर और चीन पर फंडिंग का इल्जाम। कहा, कतर समेत कई मुमालिक हमें तनहा करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। अमरीका और उस जैसे कई मुमालिक हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल थी। फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, एटमी ताकत होते हुए खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, मगर कोई छोटा मुल्क हो या बड़ा, किसी को पाकिस्तान की खुदमुख्तारी चैलेंज करने नहीं देंगे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर भीख नहीं मांगेंगे। बातचीत हुई तो जामे होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से काज़िकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। काज़िकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट शुरू करने पर बातचीत। बिजनेस कम्युनिटी के पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुश्तरका इजलास पर इत्तेफाक। काज़िकिस्तान के सफ़ीर की लाहौर में बिजनेस फोरम के इनेकाद पर रजामंदी। अब्दुल अलीम खान बोले, काज़िकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को 24 घंटे में 2 साल का वीज़ा देंगे।
मैच रेफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे जो भी होगा इसका फैसला पीसीबी ही करेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा 6 जहाज गिरे, जंग भी हारे, अब क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। जिनकी इज्जत नहीं होती वो खिफ़त मिटाने के लिए ऐसा ही करते हैं। हालात जैसे भी हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। जब आप जंग नहीं जीत सकते तो मैदान में यही रवैया अपनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्ज अमल अफसोसनाक है। वजीर आला केपी शोहदा के जनाजों में भी शरीक नहीं हुए। केपी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करे, बैरिस्टर अकील का मुतालबा। कहा पीटीआई ने हमेशा कलअदम टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया, 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में बसाया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हमेशा मुखालफत की। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सक्खर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक का रैला। उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। गोटकी के कई देहात भी पानी। मेहड़ में एक और बंद टूट गया, फसलें ज़ेरे-आब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी की सतह कम होने के बावजूद अलीपुर में हालात खराब। मुतासरीन के मसाइल में मुसलसल इजाफा। जमीनी राबते मुनक़ता होने से कई कस्बों में खुराक की किल्लत, शहरी परेशान। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार, लोग घरों में महसूर। अहमदपुर, शर्किया और उस शरीफ में इंतजामिया की तरफ से लगाए गए कैंप पानी से भर गए। मुतासरीन सड़क पर रहने लगे। मरीम नवाज कहती हैं मुतासरीन की मदद अपने बजट से करेंगे, शायद इनको तबाही का अंदाजा नहीं। 3 बजट भी लगा लें तो भी अवाम का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू, बोले हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। कुदरती आफत को रोका नहीं जा सकता मगर मैनेज किया जा सकता था। हुकूमत ऐसा नहीं कर सकी। इत्तेहादी जरूर है लेकिन यही सिलसिला रहा तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एनडीएमए का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 2,215 टन सामान शामिल। मुजफ्फरगढ़ के लिए 5,000 खैमे फराहम कर दिए। पंजाब हुकूमत ने भी अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए सामान भिजवा दिया। राशन, टेंट, साफ पानी और वंडा शामिल। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA का जलालपुर में M5 का दौरा। कहा मोटरवे और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली हो रही है, जल्द ट्रैफिक बहाल करेंगे। कच्चे के डाकू सैलाब की वजह से बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वजीर आला सिंध का हुक्म, कहा डाकू के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। मुराद अली शाह की कराची से गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की भी हिदायत। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। सुपर 4 मरहले तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों को फतह दरकार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम की मेजबानी के लिए तैयार। पहला वनडे कुछ देर बाद लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का अज़्म। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में कल इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड जुमेरात को खेला जाएगा। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीतने के लिए पुरजोश। और स्वीडन के आर्मिन डॉपलैंड्स ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पोल वॉल्ट इवेंट में 6.30 मीटर बुलंद जंप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया।